नमस्कार, स्वागत है आपका लोक सृजन नॉलेज वर्ल्ड पर। और मैं हूं आपका मित्र विवेक मोतला। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक सवाल लेकर आया। ये सवाल ज्योमेट्री का है। हमेशा की तरह मैं आपसे कहता हूं कि मेरे किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से करके देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को करके देखिए और फिर आंसर को मैच कीजिए कि आप किस हद तक उस सवाल को कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि ये क्वेश्चन दिया गया है आपको कि दी गई आकृति में चतुर्भुज ए बी सी डी में एक वृत्त खींचा गया है। बीसी इसमें 38 सेंटीमीटर है, क्यू बी आपको 27 सेंटीमीटर दिया गया है और डीसी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी 25 सेंटीमीटर है। एडी बीसी पर लंब है। एडी बीसी पर लंब का ये मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। डी पर लंब है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि जो सर्किल है इसके अंदर उसकी रेडियस पूछी है। कि रेडियस पूछिए कि इसकी रेडियस क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ऐसा दिया गया है कि एक सर्किल है आपको दिया जाए और कहीं भी किसी भी बाहर बिंदु से बाहर कोई भी पॉइंट है उससे वहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए। दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, मैं कहता हूँ ये पी पॉइंट है और ए और बी पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि पी ए और पी बी दोनों की लंबाई बराबर हो। ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे ये दिया गया है कि यहाँ पे टच करता है, इसे नाम दिया गया है क्यू और मैं इन्हें भी नाम देता हूँ। ये इसे मैंने नाम दिया है पी, ये क्यू है और इसे नाम दिया है मैंने आर और यहाँ पे भी इसे नाम दे देते हैं जहाँ पे ये टच करता है। ठीक है। अब एग्जामिनर कहता है कि बीसी की लंबाई 38 है और क्यूबी की लंबाई 27 है। क्यू से बी तक की लंबाई 27 है। अगर बी से क्यू की लंबाई 27 है तो बी से आर की लंबाई भी 27 होगी। अगर ये सारी दूरी 38 है तो आर से सी की लंबाई 11 है, ये 27। अगर आर से सी यानी कि सी से आर 11 है तो सी से एस भी 11 ही होगी। और डीसी की लंबाई जो है एग्जामिनर ने दी है कि 25 सेंटीमीटर है। तो आगे जो डीएस बचती है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो डीएस की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो डी से पी तक की लंबाई भी 14 सेंटीमीटर होगी, यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम एक बात जानते हैं हमेशा, अगर कहीं भी किसी सर्किल में ऐसा आपको कोई सर्किल दिया जाए और उसके अंदर से कोई भी जहां पर स्पर्श रेखा मिलती है और उसके केंद्र को मिलाया जाए, उसके सेंटर को मिलाया जाए, तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे मिलाया तो ये 90 डिग्री का एंगल है, हम जानते हैं। और मैं यहाँ से यहाँ भी मिला दूं तो ये भी 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और 90 डिग्री के एंगल बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस सेंटर को मैं ओ कहूं तो मैं ये कहूंगा कि पी डी एस ओ एक स्क्वायर होगा। एक स्क्वायर होगा यानी एक वर्ग होगा। और एक वर्ग की प्रत्येक भुजा प्रत्येक साइड बराबर होती है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा अगर पी से डी 14 है तो मैं ये कहूंगा कि ये ओ से पी भी 14 सेंटीमीटर है और ओ से एस भी 14 सेंटीमीटर। ठीक है। क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है इसलिए मैं कहता हूं कि सर्किल की जो रेडियस होगी वो आर बराबर कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। यदि आप लोगों को ये सवाल अच्छा लगा है तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए एक सवाल। तब तक के लिए